Yes, come in. Good morning. Good morning. Sit down. अच्छा, रिलैक्स है आप? कंफर्टेबल है बैठने में, है ना? क्या नाम है आपका? अलशिफा में हूँ। अलशिफा, आप अपना पूरा परिचय हमें बताइए संक्षिप्त में। मेरा नाम अलशिफा मेव है। मेरे पापा का नाम असलम मेव है। मेरी मम्मी का नाम हिना भी है। मेरे भाई का नाम तौहीद मेव है। मैं गांव रिंगनौर से हूँ। मैं शारदा विद्या मंदिर हाई स्कूल कक्षा 8वीं की पढ़ाई कर रही हूँ। तो अलशिफा, आप अभी शारदा विद्या मंदिर में पढ़ा रही है, जैसा कि आपने बताया ना। कितने वर्षों से यहाँ पढ़ रही है आप? फर्स्ट LKG क्लास से इसमें ही पढ़ रहे हैं। तो कितने वर्ष हो गए, आप काउंट करके बता सकती हैं? 8 या फिर 9। अच्छा, 8 या 9 वर्ष से आप यहाँ पढ़ रही है ना? स्टार्टिंग से यहीं पढ़ रही है आप, है ना? तो अभी तक जितने आपके शिक्षक हुए, है ना, बहुत सारे शिक्षक आए होंगे, गए होंगे, है ना? 8 सालों में जो आपका पसंदीदा शिक्षक जो रहा, है ना, क्या आप बता सकती हैं 8 सालों के बीच कोई सा? शिवानी मैम। अच्छा, ये आपके फेवरेट रहे शिवानी मैडम, है ना? कौन सा विषय पढ़ाते थे? हिंदी। आपको कितने वर्षों तक उन्होंने पढ़ाया है? 2 वर्ष तक। चलो, आपने लिखा हुआ है कि आपने आपके 2 सपने हैं, है ना? जैसे कि पहला तो आपका है कि डॉक्टर बनना है आपको, है ना? दूसरा सपना आपका शिक्षक भी बनना है ना? तो दोनों में से आपका झुकाव किस ओर ज़्यादा है कि भैया मुझे ये नहीं तो फिर ये बनना है, या दोनों ऑप्शन लेके साथ में चलेंगी कि ये नहीं तो ये बन जाऊंगी, ये नहीं तो ये बन जाऊंगी? डॉक्टर बनना है मुझे। डॉक्टर ही बनना है ना? तो शिक्षक आपका दूसरा ऑप्शन है, हाँ। है ना? शिक्षक आपका दूसरा ऑप्शन है ना? डॉक्टर आप बाय चांस कभी नहीं बन पाई तो फिर आप शिक्षक बन जाओगी, है ना? तो आपको नहीं लगता कि आप बाद में इस चीज़ में जाओगी तो काफ़ी लेट हो जाओगी, या इतना आसान है शिक्षक बन जाना है? आपको लगता है ऐसा क्या? मुझे लगता तो है कि मैं कुछ न कुछ तो बन ही जाऊँगी। कुछ न कुछ तो बन जाओगी, है ना? कुछ न कुछ बन जाओगी, है ना? कुछ शिक्षक बनो या डॉक्टर बनो, या दोनों में से कुछ एक बन जाओगे आप, है ना? चलो, बहुत बढ़िया बेटा, अच्छी बात है ना? शिक्षक बनेंगे तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने की रुचि रखेंगे? पढ़ाने में आपका कौन सा विषय रहेगा कि मैं बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा पाऊँ? हिंदी। तो हिंदी तो पढ़ाएंगे, लेकिन कम से कम किसी बच्चे ने आपसे पूछ लिया कि अपनी मात्राएं कितनी होती है? 12। अच्छा, अलसिफा, ये दोनों के नाम देते हैं। अलसिफा उपसर्ग व प्रत्यय कहाँ लगता है? सॉरी मैम, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6। अलसिफा, मुझे बताओ कि हमारा राष्ट्रीय पशु क्या है? मोर। घबराओ मत। बाघ। अलसिफा, ये बताओ कि ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? जो ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है?
इसके बारे में मुझे नहीं पता। हाँ तो बेटा अलशिफा, आपने बताया शिक्षक बनना है ना, डॉक्टर बनना, दोनों आपके ऑप्शन रहे हैं, है ना। और पढ़ाने का भी आपने बताया कि मैं हिंदी पढ़ाऊंगी, है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदी वाले सर ने आपसे पूछा कि हिंदी पढ़ाते हैं तो आपने हिंदी बता दिया, है ना। आपके हिसाब से आपने बताया है ना कि भैया मुझे यही पढ़ाना है हिंदी में, है ना। तो ये बताओ आप बच्चों को किस तरीके से पढ़ाना मतलब समझती हो कि मतलब इस तरीके से हम पढ़ाएं तो बच्चे ज़्यादा मतलब अच्छे से समझ पाए, है ना। भविष्य में आप बनेंगी तो आप किस तरीके से पढ़ाना चाहेंगी? सर ये तो अभी नहीं पता, अभी बाद में सोचेंगे इसके बारे में। देखो पढ़ाने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ लोग कहानियों के थ्रू समझाते हैं, है ना, जैसे कहानियों से सिखाने की कोशिश करते हैं, कविताओं से, है ना, घटनाओं से, इनसे सिखाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग होते हैं, कुछ टीचर जो होते हैं वो कई से किताबों से पढ़ाते हैं, है ना, किताब में जो है वही बताते हैं, है ना। तो दोनों में आपको कौन सा बेटर लगता है कि भैया कहानियों से, घटनाओं से, इनसे हम ज़्यादा सीखेंगे या फिर किताबों में पढ़ने से ज़्यादा सीखेंगे रटा रटाया? कहानियों से। कहानियों और घटनाओं से, है ना। ठीक है बेटा, अच्छा इंटरव्यू था आपका, है ना, अच्छे जवाब दिया आपने। आने का तरीका अच्छा था, थोड़ा सा बैठने में आप कंफर्टेबल नहीं लग रहे हो, ऐसा लग रहा है हमें, है ना। थोड़े से डरे सहमे से हो, चेहरे पे स्माइल नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हम ज़बरदस्ती लाए बिठाए हुआ है ना। तो बेटा एक तो ये डरना नहीं, अगली बार ये ध्यान रखना है कि बैठने का तरीका प्रॉपर हो, है ना। जवाब तो आप अच्छे दे रहे हो, बोल भी अच्छे रहे हो, है ना, तेज भी बोल रहे हो, कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल रखते तो ज़्यादा बेटर होता, है ना। ठीक है बेटा, है ना, चलो।